हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है स्विचिंग ऑन इंडियाज स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2। उसमें है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। उससे आज के एडिटोरियल को आप कनेक्ट आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। हम ऐसा फ्यूचर इमेजिन करें जहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो हमको एडवाइस करे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और वो जब हम डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करें घर में इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो हमें बताए कि कौन सी किस मंथ में, किस दिन, किस सीजन में यूज करना है, और हमें ये नोटिफाई भी करे कि जो हमारा पावर टैरिफ वो किस तरह से हमारी एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए जहाँ पर टैरिफ पीरियड हो। और ये अप्लायंसेस को ये भी पॉइंट आउट करे कि कौन से अप्लायंसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और सजेस्ट करे कि इसे रिप्लेस करे न्यू और एफिशिएंट अप्लायंसेस से, और अलाउ करे कि जो भी इससे ट्रेड, और अलाउ करे जो सोलर पावर है वो कैसे ट्रेड करे अपने पीयर से डायरेक्टली। और ये सब कुछ हो एक मोबाइल ऐप पे। इंडिया जो कि विटनेस कर रहा है फ्यूचर अभी, जहाँ पर मोर देन 5.5 मिलियन स्मार्ट मीटर लग गए हैं इंडिया में, और लगभग 100 मिलियन सैंक्शन हो गए हैं। ये टारगेट है रिप्लेस करने का 250 मिलियन कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसको प्रीपेड स्मार्ट मीटर से 2025 to 26 तक। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इस इनिशिएटिव को एक रिजल्ट लिंक ग्रांट कम, जो कि हेल्प करेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम को, और वो बनाएगा डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली साउंड और एफिशिएंट, जो कि बेटर डिलीवर कर पाएगा अपनी सर्विसेज को कंज्यूमर, बेटर डिलीवर कर पाएगा सर्विसेज कंज्यूमर को। इसके बावजूद ग्राउंड पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। रीपिंग टेक्नोलॉजी बेनिफिट। रिसेंट स्टडी जो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW ने की है, उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हो रहा है उन्हें। और स्टडी ने कवर किया है लगभग 2700 अर्बन हाउस होल्ड यहाँ पे प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर अक्रॉस 6 स्टेट में यूज हो रहा है, जहाँ पर लगभग आधे यूजर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट अपनी बिलिंग रेगुलरिटी में, और जो 2/3 है वो पे कर रहे हैं बिल, और उनको वो पे करना इजी है। लगभग 40% जो यूजर है बताते हैं कि इसके मल्टीपल को बेनिफिट भी हैं, जहाँ पर ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे उनका, और इस तरह के चांसेस जहाँ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चोरी की जाती है वो कम हो रहे हैं, और पावर सप्लाई जो उनकी लोकेलिटी में वो इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट 70% प्रीपेड स्मार्ट मीटर यूजर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को अदर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और इस फाइंडिंग से कॉन्फिडेंस मिल रहा है इंडिया की जो स्मार्ट मीटरिंग ट्रांजिशन हो रहा है उसमें, कि ये एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर भी इसमें कुछ कमियां भी हैं। इंस्टेंस के लिए लेते हैं कि जो हाफ यूजर्स हैं वो अभी स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो असहमत हैं एक्सेस करने में डिटेल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो एक डाउटफुल स्टेज में है जब वो बिल कंप्यूट करना है उन्हें, या डिडक्शन जो भी हो रहा है। तो इस तरह की जो इश्यूज हैं वो जब अगर इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो एक स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन आ जाएगा इंडिया में। हाउ एक्टर कैन स्टेप अप। इंडिया जो विजन कर रहा है फाइनेंशियली साउंड और डिजिटली पावर्ड सेक्टर स्मार्ट मीटरिंग इंटरवेंशन के द्वारा, उसे परस्यू करना है यूजर सेंट्रिक डिजाइन, और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाना है। यहाँ पर 4 सजेशन दिए हुए हैं जो कि डाइवर्स एक्टर ने सेटअप किया है। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि इस नेशन वाइड कैंपेन को चला रहा है, एजुकेट करे वो कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर बेनिफिट के बारे में, और इम्प्रूव करे जो भी इसके अवेलेबल स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन जो भी एप्स हैं उसके बारे में लोगों को बताए, उसके यूजेज को, उसके बेनिफिट को बताए, और इस ऐप को एक्सेसिबल बनाए यूजर्स के लिए जो कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, और प्रोवाइड कराए एक एक्शनेबल टिप्स और इन्फॉर्मेशन। ये जरूरी है यूजर सेटिस्फैक्शन स्मार्ट मीटर से जो कि लिंक्ड है, और उनकी एबिलिटी एक्सेस कर पाने की और समझ पाने की ऑनलाइन बिल को, और इस टेक्नोलॉजी बेनिफिट को समझ पाना इम्पोर्टेंट है। हायर यूजर सेटिस्फेक्शन हुआ है आसाम में, और जो अवेलेबल मोबाइल ऐप है वहाँ पर बिहार में बहुत यूज हुआ है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ रही है स्मार्ट यूसेज को लेकर, जो कि इस बेनिफिट को, इस लर्निंग को अगर और स्टेट में भी लगाएं तो डिस्कॉम को बेनिफिट होगा। सेकंड ये है कि डिस्कॉम को उन प्रोग्राम के साथ चलना चाहिए जो ड्राइविंग सीट ले। मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर जो इंडिया में है वो डिप्लॉयड किए जा रहे हैं एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, AMI SPS, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के AMI सिस्टम के, जो प्रोजेक्ट लाइफ टाइम चलेगा 10 ईयर्स है। डिस्कॉम क्लोजली वर्क करे AMI
ISPs, तो वो इंश्योर कर पाएगा स्मूथ इंस्टॉलेशन, रिचार्ज एक्सपीरियंस यूजर के लिए, और जो स्मार्ट मीटर डेटा है ये उसको लिवरेज कर पाएगा उसके रेवेन्यू प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के एंगेजमेंट को। इसके लिए डिस्कॉम को जरूरी है स्ट्रेंथन करना अपनी इंटरनल कैपेसिटी और जो भी सुटेबल स्टाफिंग है, ट्रेनिंग इंटरवेंशंस है। थर्ड है डिस्कॉम सिस्टम इंटीग्रेटर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है जिसको कोलैबोरेट करना चाहिए डिवाइस इनोवेटिव और स्केलेबल डेटा सोल्यूशन से, और इसके इफेक्टिव यूज जो कि स्मार्ट मीटर डेटा का है वो एक फंडामेंटल है जो कि अनलॉक करेगा ट्रू वैल्यू प्रोपोजिशन को और रिक्वायर करे इकोसिस्टम जो कि फोस्टर करे इनोवेशन और एनालिटिक्स, डेटा होस्टिंग एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और वो इनेबल कर पाए की एक्टर्स को जो कि कोलैबोरेटिवली टेस्ट और स्केल कर पाए न्यू सोल्यूशन। फोर्थ है पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर जिसे स्ट्रेंथन करना जरूरी है, जो रेगुलेट करेंगे और एम्पावर करेंगे कंज्यूमर को अनलॉक करने में न्यू रिटेल मार्केट। करंटली इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कंसर्न है फेज आउट करना जरूरी है पेपर बिल, एरियर एडजस्टमेंट जो कि पिछला कोई पेंडिंग बिल है, और फ्रीक्वेंसी जो रिचार्ज अलर्ट की है, बफर टाइम रिबेट जो कि बिल्स पे मिलते हैं, और डेटा प्राइवेसी जो स्कैटर्ड है, बहुत सारे डिफरेंट रेगुलेटरी ऑर्डर्स और या सिंपली मिसिंग है। इन सब का इनकॉर्पोरेशन एग्जिस्टिंग स्टेट फ्रेमवर्क के साथ क्रूशियल है। एक पॉजिटिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस जो कि एंड यूजर्स को मिले, इसके लिए इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। स्टेट के रेगुलेटर को भी इनेबल करना, सिंप्लीफिकेशन, इनोवेशन, टैरिफ डिजाइन में, और खोलना है रिटेल मार्केट को न्यू बिजनेस मॉडल और प्रोज्यूमेगर्स में जो कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्टोरेज यूजर है। और एक प्रोग्रेसिव स्टेप देखें तो लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने प्रपोज किया अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में जो कि इनेबल करेगा टाइम वेरिएबल टैरिफ सारे ही स्मार्ट मीटर यूजर के लिए। इंडिया जो कि एक यूनिक जर्नी पे जा रहा है मीट करने के लिए अपनी ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को लेकर, और इंडिया फोकस कर रहा है डीकार्बनाइजिंग, मतलब कार्बन का जो यूसेज उसको कम करने का अपने जनरेशन सोर्सेज से। स्मार्ट मीटर कंप्राइज करता है क्रिटिकल पार्ट इस ट्रांजिशन टूल बॉक्स में, और इनेबल करेगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, और ये एक यूजर सेंट्रिक डिजाइन होगा जो कि डिप्लॉय करेगा फिलॉसफी को, और ये क्रूशियल है इंडिया के स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव की सक्सेस के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।